मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लो। ठीक है, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो बीजगणितीय व्यंजक में एक्सरसाइज 6C करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 6C ये व्यंजक के पदों पर आधारित है और एक अंतिम सवाल हम लोग ऐसा करेंगे जिसमें हम लोगों को व्यंजक बनाना होगा और उसके बाद उसमें कितने पद हैं उस व्यंजक के बारे में भी हम लोग को बताना होगा। तो फटाफट आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। व्यंजक में पद। देखिए, व्यंजक में पद, तो जरा देखते हैं व्यंजक में पद कौन कौन से, किस तरीके से हम लोग पद के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में भी हम लोग देख चुके थे। जैसे मान लो एक हमने लिखा है 2x, दूसरा हमने दे दिया है 3x प्लस 2, फिर एक दे दिया 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, उसके बाद 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये चार बीजीय व्यंजक आपके सामने देख रहे होंगे। ठीक है, पहला है 2x। तो आप जरा देखिए, इसमें आपको बताना है कि कितने पद हैं। तो इसमें पद कितने हैं, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो पद हैं उनके बीच में प्लस और माइनस अगर लगे हों तब वो अलग माने जाएंगे। अगर गुणे में लगे हैं तो अलग नहीं, वो एक ही माने जाएंगे। जैसे आप इसको देखें तो ये 2 गुणे x, ये एक ही पद होगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। कैसा हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। इसमें कितने पद हैं, एक पद। लेकिन अगर यही आप देखते हैं तो यहां पर देखिए 3x एक पद है और 2 एक अगला दूसरा पद है और ये प्लस से जुड़े हैं, यानी कि 3x प्लस 2। इसके मतलब ये कैसा व्यंजक हो गया, द्विपदी। द्विपदी क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 पद है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब 2 उदाहरणों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग व्यंजक के पद के अनुसार वो एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि बहुपदी है, ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप खुद ही मुझे करके बताइए, इसमें कितने पद हैं। देखिए, पहला पद 9x स्क्वायर प्लस दूसरा देखिए 4x, तीसरा 3। तो इसमें कितने पद हो गए, कोई बच्चा बता सकता है। वेरी गुड, आपकी तरफ से आंसर आने लगे हैं और आंसर आया त्रिपदीय व्यंजक। कितने पद हो गए इसमें, 3 पद, और 3 पद का मतलब त्रिपदी। अब आइए जरा अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, एक पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो देखिए 4 पद का मतलब हम लोग इसको बहुपदीय बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुपदी, बहुपदी। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कल भी क्लास में बोली थी और लगातार मैं क्लास में ये चीज़ें आपको रिपीट करते आ रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें थोड़े से इंग्लिश के टर्म को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे चल के यही भविष्य है। क्योंकि ज़्यादातर हमको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए, एक पदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 पदी को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और 3 को ट्राइनोमियल। और जो बहुपदी होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीनोमियल। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं अभ्यास 6C पे। ठीक है, तो अभ्यास के पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि पदों की संख्या बताइए। देखिए, अभी हमने उदाहरण दिए भी थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, ये मैंने बताया था ना।
वैसे ही आपको इसमें केवल पदों की संख्या बतानी है कि एक पद है कि दो पद है कि तीन है कि तीन से ज़्यादा, जो भी हो आपको बताना है। तो आइए जरा देखते हैं ये पहले सवाल को। 13x, आप देखिए 13x में क्या है कि 13 और x के बीच में आप देख रहे हैं प्लस का या माइनस का कोई साइन नहीं है, यानी कि ये गुणे का साइन है, यानी कि 13x एक ही पद माना जाएगा। इसलिए कितने पद हो गए इसमें? एक पद। अब आइए इसको देखते हैं दूसरे वाले सवाल को। दूसरे सवाल को अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए ये क्या है x और ये क्या है y। तो x और y के बीच में जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? प्लस का है, यानी कि ये x प्लस y कितने पद हो गए इसमें? दो पद। ये कितने हो गए? दो पद। अब अगले कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो आगे के दो सवाल हैं ये आप क्लास वर्क में इसके करेंगे। कौन कौन से? तीसरा और चौथा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा, एक छोटा सा हम आपका क्विज कर लेते हैं। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं ना? वेरी गुड। तो आइए फटाफट देखते हैं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। 3x² प्लस 2x माइनस 9। कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने पद हैं? फटाफट बताते जाइए करके, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, आपकी तरफ से आंसर आने लगे, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। कौन कौन सा? पहला पद 3x², दूसरा 2x, तीसरा माइनस 9। आप देख रहे हैं ना, प्लस और माइनस दो। यहां देखिए 3x² प्लस 2x के बीच में प्लस लगा है, यानी कि यहां तक दो पद, फिर माइनस लग गया, यानी कि तीन पद। अब एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, जरा सोच के बताइएगा कितने पद हैं इसमें? 9x, y और z। बहुत आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, इसमें कितने पद हैं? वेरी गुड, एक पद। कितने हो गए? एक पद। अब आप अपने एक्सरसाइज में दूसरे सवाल की तरफ बढ़िए। दूसरे सवाल को जरा अपनी किताब से देखिए, पढ़िए क्या है। ये कह रहे हैं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, मतलब सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। और मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे के क्लासों में कि जो सत्य या असत्य आप अंदाज पे नहीं लिखेंगे, आप उन सवालों को हल करेंगे और हल करने के बाद आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। सवाल दूसरा आप चालू कर दीजिए अपनी कॉपी में। क्या है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। जैसे दूसरे का पहला क्या है? 5x² yz। ये कह रहे हैं कि ये द्विपद व्यंजक है। तो देख लेते हैं द्विपद है कि नहीं है, ये द्विपद है या नहीं है, देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 5x² yz, इसमें कितने पद हैं? तीन। दो होते हैं तो बीच में इनके प्लस या माइनस कहीं लगा होता, कहीं नहीं लगा, गुणे में लगा, इसलिए इसमें कितने पद हैं? एक पद है। यानी कि ये कथन कैसा हो गया? असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ एक सवाल और है, और वो सवाल मैं आपको लिख रहा हूं, थर्ड वाला है। थर्ड है 2x² प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है। तो चलिए बताइए है या नहीं है। ये देखिए एक पद 2x², दूसरा 7xy। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो एक पद ये माना जाएगा, एक पद ये माना जाएगा, तो ये सत्य है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर यही मान लो ये कहीं ऐसे लिखा होता 2x² प्लस 7x और प्लस y ऐसे लिखा होता, तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि ये कितने पद हो जाएंगे? त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके अंदर एक गहन सोच की विचारधारा आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में, हर प्रश्न में आप ये जरूर सोचें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और एक चीज गणित में और आपको ध्यान देना है
कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ आप कर सकते हैं, उन संभावनाओं को भी जरूर तलाशिए, क्योंकि जो गलतियाँ करते हैं आप वो गलती ना हो, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने की कोशिश करिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगले सवाल में ये पूछा गया है कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदीय व्यंजक को छांटना है। तो मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल, ये प्रश्न संख्या 3 है। पहला सवाल आपका है 3xy + 7, एक मैं और ले रहा हूं 15x², और तीसरा मैं एक उठा रहा हूं आपके सामने px² + qx-r। तो ये कितने पद हैं, अब आप फटाफट बता लेंगे। एक पद 3xy प्लस लगा है तो 3x + 7, यानी कि इसमें कितने हो गए पद, द्विपदीय व्यंजक हो गया। ये कितने पद हो गए, 2 पद। यहां पर देखिए 15x², ये 15 × x² है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, एक पदी। उसके बाद यहां से देखिए px² + qx-r, ये 3 पद है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, त्रिपदी। अब देखिए इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपसे बोला था ना कि आपके अंदर गहन सोच की जो भावना आनी चाहिए मन के अंदर, तो आप थोड़ा सा इनमें सोचिए कि आखिर जो ये त्रिपदी है तो क्यों है त्रिपदी, इसके पीछे क्या रीजन है। सोचना चालू करिए और ऐसे आप खुद भी सवाल बनाना चालू करिए, खुद अपने तरफ से कोई सवाल बनाइए और आप ये बताइए कि वो एक पदी है कि बहुपदी है कि 2 पदी है, कैसा है आप खुद बताइए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। और आज हम लोग अपने इस अभ्यास के उस अंतिम सवाल की तरफ आ गए हैं जिसमें आपको बीजगणितीय व्यंजक बनाना भी है और उस व्यंजक के बारे में बताना भी है। और फटाफट इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। तो देखिए सवाल आपके सामने है, ये 5वां सवाल है। सवाल में क्या है, नसरीन के पास 3x आम है, ठीक है। उसने 2y आम अपनी बहन एवीना को दे दिया। अब जरा समझिए, हल करते हैं इसको। पहले लिख लीजिए, नसरीन के पास कुल आम कितने हैं, 3x, ठीक है। तो 3x आम है उसके पास और अपनी बहन को कितना उसने दे दिया, एबीना को दिए गए आम कितने हो गए, 2y। अब इसमें आपसे सवाल में यह पूछा गया है कि नसरीन के पास अब शेष आम कितने बचे। बहुत साधारण सवाल है। देखिए मैं आपसे बोलूं ना कि आपके अंदर जो चिंतन की बात है वो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 आम है और आपने 2 आम अपने भाई को दे दिए, तो कितने बचे, वेरी गुड, आंसर आ गया ना। कितना आसान लगा, 3 आपने बता दिया। लेकिन यहां पर भी आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, शेष नसरीन के पास शेष आम अब कितने बचे भाई, 3x तो आम थे ही उसके पास, और उसने क्या किया कि 2y अपनी बहन एवीना को दे दिया। और ये ध्यान रखना बच्चों कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि 5 थे, 5 आम में आपने 2 दे दिए तो कितना बचा, 3। तो 5 से 2 घटाना तो आसान था, लेकिन यहाँ पर 3x से 2y नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये विजातीय है, x है और यहाँ y है, इसलिए नहीं घटाएंगे। तो आप यही हमारे शेष आम बच गए। अब आपसे इसमें यह पूछा जाएगा कि ये जो व्यंजक है ये व्यंजक कैसा है, ये व्यंजक कैसा है, तो द्विपदीय व्यंजक है। और भी इसमें सवाल पूछे गए होंगे। एक सवाल ये पूछा गया है, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो इसमें पद कितने होंगे, 2 पद हो गए ना, एक पद ये और दूसरा पद ये, यानी कि 3x एक पद होगा
और दूसरा पद क्या होगा 2y होगा। इसी में एक सवाल और पूछा गया, पदों की संख्या के दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो द्विपदी व्यंजक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस सवाल से हमारे अंदर ये एक पदी व्यंजक है, द्विपदी या व्यंजक में कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें आपने देखा है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर सीखी बच्चों, और वो क्या सीखी कोई बच्चा बताएगा? जैसे मैं फिर से आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके पास 5 आम हैं और आपने अपने छोटे भाई को उसमें से 2 आम दे दिए, समझ गए? वेरी गुड। इससे क्या चीज आपने सीखा, कौन सी ऐसी भावना आपके मन के अंदर आई जो बहुत अच्छा लगा? चलिए मैं बता देता हूं, ये होता है हमारा सहयोग, मिलजुल कर बांट कर खाना। आपके पास देखिए 5 आम थे, तो आपने अपने भाई को देखिए 3 आपके पास भी बचे रहे, 2 आपके पास भाई के पास भी हो गए, कितना खुश होगा वो। ठीक है, तो आप दोनों अब मिलकर मजे से आप उस आम को खाएंगे। आप कोई भी मिलजुल कर बांट कर कोई भी खाने वाली चीज को खाइए, देखिए आपकी खुशी कितनी दुगनी हो जाती है। तो आज के लिए हमारी क्लास बच्चों बस इतनी। अब गृह कार्य में आप जल्दी से इनके बचे हुए सवालों को करके भेज दीजिए और हम लोग अगली क्लास में अब हम लोग मिलते हैं।